मनीष गर्ग उज्जैन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को उज्जैन की सिंधी कॉलोनी स्थित क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अवसर पर कहा कि आज अमर शहीद हेमू कॉलोनी का बलिदान दिवस है। उन्होंने मात्र 19 वर्ष की उम्र में स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि हेमू कालानी सहित अन्य क्रांतिकारियों के अथक प्रयासों से लगभग 1000 साल का गुलामी का काल खत्म हुआ। हर शताब्दी में भारत माता की गोद में विदेशी आक्रांताओं से लड़ने वाले वीर शहीदों ने जन्म लेकर भारतीय संस्कृति की रक्षा कर जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गात्पि गरियसी को चरितार्थ किया है। अंग्रेजी आक्रांताओं ने भारत से धन लूटा। हमारे अमर शहीदों ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर अंग्रेजों को देश से भगाकर इस लूट को रोका था। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि पृथ्वीराज चौहान 1192 से 1947 तक हमारे देश का इतिहास निरंतर वीर शहीदों और शूरवीरों से सुसज्जित रहा है। महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, गोंड साम्राज्य, बाजीराव पेशवा, सिंधिया साम्राज्य, होलकर साम्राज्य सहित अन्य साम्राज्यों ने विदेशी आक्रांताओं से निरंतर लड़ाई लड़ी। मुगल और अन्य विदेशी आक्रमणकारियों ने हमारे मंदिरों एवं संस्कृति पर निरंतर आक्रमण किए। हमने अपने बाहुबल से इन घटनाओं का समयोचित तरीके से उत्तर सनातन संस्कृति तथा श्री चिंतामण गणेश, बड़ा गणपति महाराज, श्री कालभैरव, श्री मंगलनाथ महाराज और श्री सिद्धनाथ महाराज देवस्थानों को पुनर्स्थापित कर दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस न पहुंचे, इसके लिए उज्जैन सहित प्रदेश के अन्य धार्मिक नगरों में जल्द ही पूर्ण शराबबंदी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा संपूर्ण ध्यान धार्मिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन को प्रदेश में बढ़ावा देने पर है। इससे प्रदेशवासियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और प्रदेश का चहुमुखी विकास होगा। अमर शहीद हेमू कालानी, भारत माता के वीर सपूत। हेमू कालानी एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। सिंध के सुक्कुर में जन्मे हेमू कालानी ने बहुत कम उम्र में ही देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने बचपन से ही विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने का आग्रह लोगों से किया। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। हेमू कालानी और उनके साथियों ने अंग्रेजी सेना के खिलाफ कई साहसिक कार्य किए। उन्होंने हथियारों से भरी रेलगाड़ी को पटरी से उतारने की योजना बनाई। इस पर अंग्रेजी सरकार ने हेमू कालानी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें फांसी की सजा सुनाई। इस दौरान विधायक श्री अनिल जैन कालूहेड़ा, महापौर श्री मुकेश टिटवाल, सभापति श्रीमती कलावती यादव सहित जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित थे। सिंधी समाज का ये गौरव केवल सिंधी समाज का गौरव नहीं है, ये संपूर्ण भारत वर्ष का गौरव, इस देश की युवा तरुणाई का गौरव। 19 वर्ष की आयु में, मात्र 19 वर्ष की आयु में जिनके अंदर देशभक्ति का भाव, जज्बा इस कदर खिलौने ले रहा था कि उनको मालूम पड़ा कि आज अंग्रेजों की ट्रेन यहाँ से जाने वाली है, उसमें कई शस्त्र हैं, अस्त्र हैं और वो हमारे ही क्रांतिकारियों को मारने का काम आएंगे। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं आज इस ट्रेन को गिराते रहूंगा। तो उन्होंने अपने कुछ साथियों को इकट्ठा किया और रेलवे की फिश प्लेट को निकालने की कोशिश की और उसका परिणाम ये हुआ कि वो पकड़ा गए। पकड़ाने के अंदर सारे साथी उनका रवाना हो गए। एकमात्र वही अंग्रेजों का हाथ आए और जब अंग्रेजों की अदालत से उन्होंने कहा कि आप अपने उन साथियों के नाम बताओ जो आपके साथ यहाँ थे, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे फांसी में चढ़ा दो पर मैं अपने साथियों के नाम नहीं बताऊंगा। बहनों भाइयों, ये कल्पना, ये जज्बा या आज के युग में हमें कहाँ देखने को मिलता है। मुझे गर्व है 19 साल की उम्र, माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार, ये सनातन संस्कृति का प्रभाव है कि उस 19 वर्षीय नवयुवक ने अपने साथियों के नाम नहीं बताए और उसके परिणाम स्वरूप उसको फांसी की सजा दी गई। उस फांसी की सजा को आज तक न केवल सिंधी समाज पर सिंधी समाज भारत में आने के बाद जहां भी जिस शहर में रहता है उस शहर में अमर शहीद हेमू कालानी की प्रतिमा पर बलिदान दिवस पर, उनके जन्म दिवस पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम करते हैं। और मुझे ये बता दो, अत्यंत गर्व का अनुभव होता है कि भारत माता ने उज्जैन में ऐसे लाल को जन्म दिया जिसके अंदर वही भाव, वही जज्बा, वही उत्कंठा
और वही लगन कि मैं इस शहीद के उस कार्यक्रम में अवश्य जाऊंगा। पिछले कई वर्षों से डॉक्टर मोहन जी यादव इस कार्यक्रम में आते रहे हैं और मुझे तो आश्चर्य हुआ कल रात को सुनील लवलानी का फोन आया कि भाई साहब मोहन जी भाई साहब भी आ रहे हैं। लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है, मेरी जानकारी में होता तो मैं आपको जरूर हाँ करता। और मुझे सुबह दीपक बेलानी ने बताया कि नहीं मोहन जी आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। मैं कहा यदि आ रहे हैं तो लाख लाख धन्यवाद और उनका आभार कि उन्होंने अपने वचन को निभाया कि मैं हर वर्ष इस कार्यक्रम में जाऊंगा। बहनों भाइयों, इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए समय की मर्यादा है और मोहन जी भाई साहब हम सब के मध्य अवश्य है। जो उनके मुख से सुनना है, उनके जो विचार हैं, उनके जो उद्गार हैं शहादत के प्रति, क्रांतिकारियों के प्रति, वो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत होंगे। मैं इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए आप सबकी ओर से हृदय की सारी गहराइयों से इस महान पुरुष को तो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता ही हूँ, साथ में मोहन जी का भी स्वागत करता हूँ कि उन्होंने अपने वचन को निभाया, आज उस अवसर पर आए और संपूर्ण सिंधी समाज को नहीं संपूर्ण उज्जैन की जनता को गौरवान्वित किया है। मैं इस अवसर पर आप सबकी ओर से बिना किसी संकोच के, बिना किसी विलंब के यह माइक डॉक्टर मोहन जी यादव को देता हूँ। उनको अन्य कार्यक्रमों में भी जाना है और इसके पूर्व माननीय विधायक जी यहाँ मौजूद हैं। मोहन जी बगैर विधायक को बोले कोई कार्यक्रम करते ही नहीं। उनका ये विशेष भाव है कि उज्जैन का विधायक आप सबके सामने हमेशा रहेगा। मैं तो भोपाल रहता हूँ, वो हमेशा रहेंगे। और ये महाशय भी बड़े कलाकार है। ये मोहन जी की सारी योजनाओं का, कार्यक्रमों का उनके आने के पहले घोषणा कर देते हैं, मैं करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ, मैं करवा रहा हूँ। भारत माता की बोले भारत माता की, शहीद हेमू कालानी जी की। आज बड़ा गौरव का विषय है और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में शहीद हेमू कालानी जी के कार्यक्रम में आते रहे और आज भी वो आज का दिन नहीं भूले। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए तालियों के गड़गड़ाहट के साथ अभिनंदन कीजिए। हमारे बीच में उपस्थित महापौर आदरणीय मुकेश पटवाल जी, हमारे सभापति बहन कलावती यादव जी, सिंधी समाज के समस्त हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय संजय अग्रवाल जी, आदरणीय रूप अपनानी जी, सभी वरिष्ठगण और सभी कार्यकर्ता बंधुओं, आज बड़ा हर्ष का विषय है। हेमू कालानी जी के ही पद चिन्हों पर चलकर के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने इस शहर के अंदर अनेकों योजनाओं को लागू करने का काम किया। आप सबको जानकारी है या ना है, अभी कुछ दिन पहले 5 दिन उज्जैन शहर के अंदर कई वर्षों से कुछ लोग नोटंकी करते थे, छिपरा में डुबकी लगाते थे, परंतु मुख्यमंत्री जी ने डुबकी तो लगाई, परंतु इस वचन के साथ डुबकी लगाई कि अब छिपरा मैया निर्मल बहती रहेगी और सेवनपुरी डैम परियोजना को लागू करके उनका भूमि पूजन करके उस काम को प्रारंभ कराने का काम जो बोलते हैं वो करते हैं। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। ऐसे अनेकों काम मैं तो कहता हूँ, सबसे बार बार कहता हूँ, खान डक्ट परियोजना है, बस भर के संजय भैया अब अपने को अपन बात हुई थी, अपन गाड़ी में सबको ले जाए, कार्यकर्ताओं को भी। इतने काम चल रहे हैं, इतने काम चल रहे हैं कि यदि सुबह से निकलेंगे तो 3 दिन तक भी अपन काम नहीं देख पाएंगे। इतने काम हमारी गौरवशाली यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। अभी IT पार्क, अरे हमारे नौजवान बच्चे बेंगलोर में जाए, हमारे नौजवान बच्चे पूना में जाए, तो उज्जैन में जहाँ पर सांस्कृतिक धरा है, जहाँ बाबा महंकाल की नगरी है, वहीं पे IT पार्क होना चाहिए। इसलिए अभी IT पार्क का भूमि पूजन करा और सेकंड डे चालू भी हो गया। आप देख सकते हो इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने सेकंड डे चालू भी हो गया। इसलिए ऐसे अनेकों काम है। आज हेमू कालानी जी के शहीद दिवस पर और भी अनेकों काम डॉक्टर साहब करते हैं, करते रहेंगे। और उज्जैन को तो मैं समझता हूँ कि मैं कभी कभी हमारे पास फोन आता है मेरे पास, डॉक्टर साहब ने अभी सभी विधायकों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा है कि भाई आप 100 करोड़ का विजन डॉक्यूमेंट बनाइए। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा मुझे क्या बनाना है, तुझे क्या बनाना है, कहना कितने करोड़ लग रहा है इतने लग रहे हैं कि अपन गिनती में नहीं कर सकते। इसीलिए और सब
सबसे बड़ा काम सियस्त का एक मास्टर प्लान बन रहा है और वह मास्टर प्लान बनने के बाद किसानों को भी फायदा होगा। अभी कुछ किसान कंफ्यूज में हैं, हम उनको बिठा के उनका क्लियरिफिकेशन कर रहे हैं। हम प्राधिकरण में भी उनको भेजते हैं, हमको कलेक्ट्रेट में भी भेजते हैं और वहाँ वो सेटिस्फाई हो रहे हैं। और इतना अच्छा कि अब 12 साल में विकास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ बिजली के पोल होंगे, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम होगा, वहाँ पर रोडें बन जाएगी, अलग अलग अखाड़ों के ब्लॉक हो जाएंगे। इतनी सुव्यवस्थित व्यवस्था करने का काम मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने प्रारंभ करने वाले हैं। अभी मास्टर प्लान उसका तैयार अंतिम प्रारूप में मास्टर प्लान चल रहा है, उसका गजट नोटिफाई होकर वो काम भी प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए अनेकों काम, ब्रिज उज्जैन के क्षिप्रा नदी पर अभी 13-14 ब्रिज है, परंतु 10 से अधिक ब्रिज अभी और बनने वाले हैं ताकि सियस्त में, अभी प्रयागराज में आप देख रहे हैं, प्रयागराज में भी अच्छी सुविधा करी, उससे भी अच्छी सुविधा उज्जैन की जनता को, हम वहाँ पर बाहर से आने वाले लोगों को दे सके। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और सीधे माइक डॉक्टर मोहन यादव जी के हाथ में। अच्छा, तुम आमंत्रित करो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनिल जी भाई साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां और बहुत ही जोरदार तालियों से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें। वे इतने बहुमूल्य समय में भी हमारे सबके बीच में कोई बात को न भूलते हुए, पुरानी बातों को न भूलते हुए निरंतर आ रहे हैं। जैसा कि सुनील का बता रहे थे कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हेमू कालानी जी का बलिदान दिवस हुआ और भाई साहब यहाँ का उपस्थित हुए। इसी बात के लिए एक बार जोरदार तालियां माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए। जोरदार अभिनंदन करो भैया हमारे रोहरा जी का, बहुत अच्छा। भाषण तो हो जाए, जरा सा बैठ जाए ताकि माला माला हाथ दे दो और रमेश भैया लाओ दे दो। इधर आ जाए। अमर शहीद हेमू कालानी अमर रहे, अमर शहीद हेमू कालानी अमर रहे। आज अमर शहीद हेमू कालानी का बलिदान दिवस 21 जनवरी, कितने साल हो गए पता नहीं, लेकिन हर साल अगर कहीं भी हूँ मेरा बस चलेगा। अभी तक तो परमात्मा ने ध्यान दिया कि इसका आने का मौका कभी टूटा नहीं, जब भी ये क्रम बना। और ये बात भी सही है कि आजादी के पहले ऐसे महान बलिदानियों के भरोसे से हमारा 1000 साल का लगभग गुलामी का काल टूटा। और उसमें भी खास बात, अपने अपने स्तर पर पूरे देश के अंदर ऐसे ज्ञात अज्ञात अनाम हजारों बलिदानियों का और बलिदान का क्रम भी न केवल 20वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, हर शताब्दी में अलग अलग प्रकार से मिला। लेकिन हमारे जो आक्रांता है वो थोड़े चालाक थे, उनने अपनी सारी बातों पर पर्दा डाला। पर्दा डाल के वो मूल बातों को दबा के ले गए, छिपा के ले गए। आज समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, ब्रिटेन के अंदर उनके संपत्ति का जो सर्वे आया है वो हमारे देश से लूट के ले जाने का 58% इंग्लैंड में आज धन जो है वो भारत से लूटा हुआ। ये जो एक सर्वे बता रहा है, ऐसे कई सारे यूरोप के देश अलग अलग कारण से भारत को लूट के ले गए। लेकिन अमर बलिदानियों ने अपनी बलिदान, अपनी शहादत देते हुए हमारे लिए न केवल गर्व से सिर ऊंचा करने का मौका दिया, बल्कि हमारे उस गौरवशाली परंपरा को भी सामने रखा कि जरूरत पड़ने पे भारत के लोग अपना सर्वस्व अर्पित करते हुए अपनी मूल स्वाधीनता की लड़ाई को लगातार लड़ते हैं। पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद से जो क्रम जारी हुआ वो 1947 में जाकर समाप्त हुआ। लेकिन इसके बीच कई सारे अलग अलग प्रकार के हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने बलिदान दिया या स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी, महाराज शिवाजी हो, महाराणा प्रताप हो, लंबी परंपरा है। बाजीराव पेशवा हो, सिंधिया जी हो, होलकर साम्राज्य हो, सबके माध्यम से
क्योंकि हम जाने अनजाने अपने बीच में से ये 200-250 साल पहले महाराज शिवाजी ने जो सपना देखा और ये मालवा से लेकर महाराष्ट्र तक का पूरा भूभाग और गुजरात का भी भूभाग जो मुक्त करा लिया तो 47 के समय तक अपने देश के हिस्से में, तो हमको अपने सभी देवस्थान महाकाल का मंदिर 250 साल पहले हमारे यहाँ बना, तो हमें इस बात का गर्व है। लेकिन एक एक अब ऐसे स्थान जिनसे कोई गौरवशाली अतीत जुड़ा है उसको सबके सामने लाने की जरूरत भी है। जैसे हेमू कालानी जी का बलिदान जहां हुआ है, लेकिन उनका पुण्य स्मरण करने में हमें इस स्थान को नहीं भूलना है। इसलिए मैं हर हालत में यहाँ आया हूँ। ऐसे गौरवशाली और स्थान है, जैसे एक स्थान गोपाल मंदिर में, गोपाल मंदिर में बाईजा महारानी ने, दौलतराव सिंधिया जी की हमारी अपने महारानी बाईजाबाई ने गोपाल मंदिर बनवाया, और गोपाल मंदिर बनाने के बाद गोपाल मंदिर के गर्भगृह के ऊपर जो दरवाजा लगाया चांदी और पन्ने का, वो दरवाजा जो मोहम्मद गजनवी 1000 साल पहले लूट के ले गया था, उस दरवाजे के समय हमारे लोग कमजोर होंगे, वो ताकतवर थे, ले गए, कोई बात नहीं। लेकिन जब सिंधिया वंश के लोग ताकतवर हुए, राणोजी सिंधिया, महाजी सिंधिया गए और दमदारी से अफगानिस्तान से आगे गजनी से वो दरवाजा छीन के लाए और दरवाजा यहाँ लगाए। गौरवशाली में हमारे भी गुलामी का काल का ले गए, लेकिन जब हमने अपनी हिम्मत बहादुरी से वापस, वो आनंद हमको आना चाहिए। और इसलिए हम तो और सौभाग्यशाली जब 250 साल पहले न केवल गोपाल मंदिर के गर्भगृह पे वो लगा है, बल्कि उससे बढ़कर के महाकाल मंदिर तत्कालीन समय में मुगल सत्ता थी दिल्ली में, लेकिन मुगल सत्ता के बाद भी मुगल सत्ता को चुनौती देता हुआ महाकाल मंदिर का 3 स्तर का ये वर्तमान का मंदिर बाबा महाकाल महाराज की, आज वो हमको उस समय चुनौती देता दिखाई दिया कि यहाँ के बहादुर लोग काल के प्रवाह में होने वाली घटना का अपने ढंग से समयोचित तरीके से हमारे उस भगवान के मंदिर के आराधना स्थल को पुनर्स्थापित करा। और न केवल उनको, बल्कि हमारे स्कंद पुराण के अवंती खंड के हिसाब से एक एक अध्याय में उल्लेखित एक एक मंदिर को, काल भैरव, चिंतामन, बड़ा गणपति महाराज, हमारे काल भैरव महाराज, सिद्धनाथ महाराज, मंगलनाथ महाराज, सभी देवस्थानों को पुनर्स्थापित किया और उस हिसाब से किया जो स्कंद पुराण के हिसाब से। ये हमारे लिए न भूलने वाली बात है, जिसको स्मरण करना है। और उससे आगे बढ़कर और आनंद तब आता है, आपको ध्यान में आया कि जब अपने उज्जैन का गौरव का मौका आया, तो मैंने भी प्राधिकरण के समय कोशिश की कि उज्जैन में 1235 में इल्तुतमिश आया होगा, उस समय हमारे काफी उज्जैन पे आक्रमण हुआ और उज्जैन नष्ट हुआ, लेकिन वो काल के प्रवाह की बात, अतीत की बात हो गई। लेकिन जब यहाँ अच्छा हो रहा तो हमारे उज्जैन के पूरे इतिहास को अपने महामंत्री द्वार के माध्यम से पूरा गौरवान्वित करने वाली एक एक कलाकृति बना करके उसमें बताइए, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारे यहाँ सम्राट विक्रमादित्य अपनी 32 पुतलियां उस द्वार में बनी हुई है। हमने अशोक का अशोक चिन्ह उसमें बनाया हुआ है। राजा सूरसेन यादव के समय भगवान कृष्ण यहाँ पढ़ने आए तो भगवान की प्रतिमा भी वहाँ लगाई है। ये जो 5100 साल का गौरवशाली इतिहास, इसलिए 51 फीट का वो दरवाजा भी हमारे यहाँ है। राजा भोज का चिन्ह, हमारे शंकराचार्य उज्जैन में आए, गुरु नानक देव जी महाराज यहाँ उज्जैन में आए, महावीर स्वामी जी ने तपस्या की, एक एक करके वो सारी बातें उस द्वार में संकलित की है। वो द्वार नहीं है, उज्जैन का गौरवशाली हमारा प्रतीक चिन्ह, जिसके माध्यम से हमारे अतीत के हजारों साल के इतिहास को बजाय लिपिबद्ध करने के पत्थरों पर बनाए हुए चिन्हों के आधार पर एक एक कलाकृति उज्जैन के गौरवशाली इतिहास से जोड़ती। उसी परंपरा में और आनंद 4 चांद तब लग गए जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने बाबा महाकाल के महालोक का लोकार्पण किया। बोलिए महाकाल महाराज की। और महाकाल महाराज की कृपा उनके तरफ, जैसे हमारे देवताओं का है नियम,
न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है? क्रिया की प्रतिक्रिया उसी के बराबर किंतु विपरीत दिशा में होता है। हाँ, वो जो नियम है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये मुझे जरूर मालूम है कि भगवान की तरफ एक कदम बढ़ाओ तो भगवान 10 कदम आशीर्वाद देने के लिए हमारे पास आ जाते हैं। ये तो पक्का है। महाकाल मंदिर की तरफ जो कुछ किया गया, बदल के पूरा प्रदेश, पूरा देश धार्मिक पर्यटन को लेकर क्या बाबा का आशीर्वाद देते हैं। बाबा महाकाल का दरबार का वैभव बड़ा है कि अब तो हमारे यहाँ तो जाने अनजाने चेहरे दिख जाते हैं। कौन जाने, अपने रूप में भी देवता आके दर्शन करके जाते हैं। उज्जैन में अपनी प्रसिद्धि के माध्यम से आते हैं। जब तो हम देखो हर दिन कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कितने हिसाब लगा लो। हमारे यही सारे सराफा से लेकर सारे दुकान के लोगों से मालूम पड़ जाती है, जगह ही नहीं मिलती। कई सारे मित्र कहते हैं हमको लगता संडे को खोले कि नहीं खोले, संडे के दिन बंद रखो। तो वो भी एक बार कभी थोड़े छोटे मोटे काम से आओ तो पूरी दुकान खोल के बैठना पड़ जाती। घर वाले चिल्लाने लग जाते, गए फिर दुकानदारी में लग गए। तो अपना काम घर का भी व्यवस्था है, क्योंकि व्यापार व्यवसाय जब बढ़ता है तो व्यापार व्यवसाय बढ़ने वाला व्यापार व्यवसाय हमारे रमेश जी को गीता कॉलोनी को छोड़ के ना होटल के सामने मकान बनाने को मजबूर कर देता है रमेश जी, है ना? क्यों आप बताओ, इनको ये समझ में कमरे कब तक गिनो यार, वहाँ घर से दूर पड़ते। अपने ग्राहक की भी चिंता करो, परमात्मा जब देता है तो ऐसे देता है, इसका आनंद। धन का महत्व नहीं, महत्व हमारे मान सम्मान का। उज्जैन का मान सम्मान बढ़े, इसलिए मैं आज के इस अवसर पर आपने अपने प्रेम से, आपके एक वोट के एक पारिवारिक प्रेम से, आशीर्वाद से आज यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार हमारी बनी, भाजपा की दृष्टि से सरकार बनी। लेकिन इसका मतलब भाजपा कांग्रेस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोकतंत्र का तकाजा है कि जो चुना जाता है उसकी सरकार उस दल की बनती है। ऐसे में सुनील नवलानी जी हर साल अलग निरंजन ये बुलाते रहते हैं, है ना? कोई आए ना आए, सुनील भाई ने अपना अखंड ज्योति जलाई, इनको और कुछ याद नहीं रहता। एक जन्म दिवस और एक बलिदान दिवस, और जहाँ आया कि 1 महीने पहले से टन टन घंटी बजती रहती है। मैं भी कहता चिंता मत कर, मैं आऊंगा, है बैठे। हमारे लिए माननीय रूप जी भाई साहब ने विस्तार से विषय रखा। एक बार रूप जी के लिए अभिनंदन, माननीय अनिल जी कालोड़ा, माननीय विधायक जी आपका भी अभिनंदन, माननीय महापौर जी आपका अभिनंदन, बहन कलावती यादव जी सभापति नगर निगम आपका अभिनंदन, हमारे अरुण गोस्वामी जी हमेशा कहीं मिले नहीं मिले, ये भी हम पक्का है। और प्रताप जी रोहरा जी आप अभी नए अध्यक्ष बने, आपका भी अभिनंदन, स्वागत है। यहाँ के पार्षद कैलाश प्रजापति जी, यहाँ के जोन के अध्यक्ष सुरेंद्र मेहर जी, हमारी बहन दुर्गा जी, पुराने पार्षद जिलाध्यक्ष है ना, दीपक जिलाध्यक्ष तो देखूंगा ना फिर जिलाध्यक्ष संजय जी, ग्रामीण अध्यक्ष राजेश धाकड़ जी, कहाँ से लाए ढूंढ हमारे सारे देखो बाबा। यहाँ के मंडल अध्यक्ष जी, हमारी बहन दिव्या जी, भाभी, यहाँ हमारी पुष्पा भाभी, श्रीमान स्वर्गीय शिवा भैया के परिवार से आपका आशीर्वाद सदैव मिलता है। हितेन शुक्लानी जी, गजेंद्र जी तुम्हारे माता वाटना नहीं निकलता, कौन मंडल बन जाए ऐसा बढ़ जाए, ठीक है। मेरी अपनी ओर से महापौर जी सामने भी बैठे हैं, सारे के सारे बंधु, मैं नाम बोलूंगा तो समय लग जाएगा। परिवार के सारे अटल वाटिका परिवार के साथ अटल वाटिका कहाँ है? मेरी अपनी ओर से सारे अपने गणमान्य नागरिकों का अभिनंदन। और 2-3 दिन बाद एक और बड़ा अच्छा निर्णय होने वाला उज्जैन को लेकर। हमने सभी धार्मिक नगरियों से हमेशा के लिए शराबबंदी का निर्णय की, वो क्या नाम है, दिलीप बाबा, बंगाली कॉलोनी दिलीप शाह जी को 1 लाख रुपए देने की मेरी अपनी ओर से आज